नमस्कार। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हेल्दी स्पाइन की 5th डे की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपने 4 दिन जो है लगातार अभ्यास किया और धीरे धीरे आपने देखा कि किस तरह से आसनों की थोड़ा और जो है गहराई को पकड़ा है हम लोगों ने। तो उसी गहराई को पकड़ते हुए आज आखिरी दिन है, तो आप लोग साथ में बने रहिएगा। इस तरह की वीडियोज़, इस तरह की प्लेलिस्ट जो है आगे भी आते रहेंगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे किस टॉपिक पे जो है वीडियो चाहिए, किस डिज़ीज़ पे वीडियो चाहिए, किस बीमारी पे वीडियो चाहिए। तो उस पे जो है आगे वीडियो बनाई जाएगी। जितना जल्दी हो सके उतना हम प्रयास करेंगे कि आपके पास उस वीडियो को पहुंचाया जाए। कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले ताड़ासन ऊर्ध्वबद्ध अंगुलियासन के लिए पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप, दोनों हाथों को सर के पीछे इंटरलॉक करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पैरों के पंजों को ऊपर उठाएंगे, काफ को एंगेज करेंगे, हैमस्ट्रिंग को टाइट रखेंगे, हिप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दोनों हाथों को ऊपर इंटरलॉक करते हुए पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे अपनी स्पाइन को। ध्यान रहे शोल्डर ब्लेड्स पीछे की तरफ टक रहे, नाभि सामने की तरफ और छाती पूरी तरह से उभरी रहे। पूरी स्पाइन को अच्छी तरह से खोलने की कोशिश करेंगे, पूरी स्पाइन को लंबाई देने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे कुछ देर बिल्कुल शांति से रहने के बाद सांस छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। इसके बाद त्रियक ताड़ासन के लिए अपने दाहिने हाथ को ऊपर पूरी तरह से कान से लगाते हुए स्ट्रेच करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकेंगे। ध्यान रहे पेल्विक बिल्कुल सीधी रहे, चेस्ट पूरी ओपन रहे, आगे की तरफ बेंड नहीं करना है, आपने चेस्ट को कॉम्प्रेस नहीं करना है, पूरा स्ट्रेट रखेंगे। नज़रें ऊपर की तरफ, बिल्कुल शांत, एल्बो को सीधा रखने की कोशिश करेंगे अपनी। यहाँ से धीरे से सांस छोड़ते हुए दाहिने हाथ को नीचे लेके आए। यहाँ से अब सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे आप, और फिर सांस छोड़ते हुए हाथ को कान से सटाते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएंगे और फिर गर्दन को जो है ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ या सीलिंग की तरफ देखेंगे। बिल्कुल शांत लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। अपने पूरे पोस्चर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या स्ट्रेच हो रहा है अपनी ऑब्लिक मसल्स में, हैमस्ट्रिंग में, थाइज़ में, हाथों में, एल्बोज, ट्राइसेप, बाइसेप्स, पूरा कंप्लीट ऑब्जर्व कीजिए। स्पाइन के तल पर जो है महसूस कीजिए क्या स्ट्रेच हो रहा है। बिल्कुल शांत। सांस छोड़ते हुए फिर धीरे से नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छे। यहाँ से इसके बाद अगले आसन के लिए कटी चक्रासन। राइट लेग को जो है 45 डिग्री पे टर्न करेंगे, राइट हैंड कमर के पीछे, लेफ्ट हैंड शोल्डर के ऊपर। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ध्यान रखेंगे पहले लोअर स्पाइन को टर्न किया, फिर मिड स्पाइन को, फिर अपर स्पाइन को, फिर शोल्डर ब्लेड्स, आखिरी में गर्दन। सीधा गर्दन नहीं मोड़ेंगे, धीरे धीरे करके आखिर में गर्दन को मोड़ेंगे। पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा और दोनों पैरों को बिल्कुल स्टेबल करना है, आपने कस के जमाए रखना है नीचे। दोनों नी कैप लॉक रहेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे सांसें लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। आसन में आने के बाद सांसों की गति जो है सामान्य चलती रहेगी, छोड़ती रहेगी। धीरे से सांस छोड़ते वापस आ जाएंगे आप। अब इसी को दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। अपने लेफ़्ट लेग को जो हील से टर्न कर दिया, लेफ़्ट हैंड कमर के पीछे, राइट हैंड शोल्डर के ऊपर। लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लोअर स्पाइन से टर्न करना शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा अपने पैरों को जो है स्टेबल रखना है, आपने जमा के बिल्कुल अच्छी तरह से। काफ मसल, हैमस्ट्रिंग, हिप मसल्स को टाइट रखेंगे। यहाँ पे आपकी सांसें जो है नॉर्मल चलते रहेंगी। कुछ देर आसन में रुकने के बाद फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए आसन से जो है वापस आएंगे आप धीरे धीरे। बहुत अच्छे। अभ्यास में बने रहिए, जितना आपसे हो रहा है उतना करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों को ऊपर इंटरलॉक किया ताड़ासन की तरह। यहाँ से अब जो है राइट साइड बेंड करेंगे। आप चाहे तो दोनों पैरों को ज्वाइन करके भी कर सकते हैं इसमें। अगर बैलेंस बनने में दिक्कत हो तो पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रखेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे बेंडिंग के टाइम पे और ट्विस्टिंग के टाइम पे आप सांस छोड़ते हुए ही करेंगे इसको। सांस लेते हुए कभी बेंडिंग और ट्विस्टिंग आप नहीं करेंगे। सांस लेते हुए धीरे से वापस आ गए आप। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस ली, दोनों हाथों को ऊपर इंटरलॉक करके स्ट्रेच करा अच्छे से। सांस छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे बाईं तरफ झुकेंगे। एक बार साइड व्यू देख लेते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से जो है पूरा एक अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा है। आपके हाथ, स्पाइन, हिप, नीज़, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स पूरा जो है एक लाइन पे है। आपको भी इसी पोस्चर को बनाए रखना है।
हाथों को जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे आप। पूरी तरह से खोलने की कोशिश, हर एक बॉडी पार्ट को जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है आपने। इसके बाद अगले आसन के लिए हम करेंगे पश्चिम नमस्कारा। इसके लिए दोनों हाथों को आपने जैसे सामने जोड़ते हैं छाती के पास, सेम उसी तरह से जो है पीछे जोड़ने की कोशिश करने। होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं। आप नहीं होता है तो दोनों एल्बोज़ को भी पकड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके स्पाइन, अपर स्पाइन में जो है स्ट्रेच मिलता है काफ़ी अच्छा। तो अपर बैक में अगर आपको पेन है तो यह आसन काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर आपको है तो उसमें काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा यह आसन। दोनों डेल्टॉइड्स को जो है पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपनी शोल्डर ब्लेड्स को स्पाइन की लाइन पर जोड़ने की कोशिश करते हैं इस आसन में। फिर धीरे से वापस आएंगे। आप जो है थोड़ी देर और रुक सकते हैं इस आसन में। इसके बाद ताड़ासन गोमुख आसन। दाहिने हाथ को स्ट्रेच करके नीचे की तरफ से स्पाइन की लाइन पे पीछे ऊपर उठाएंगे गर्दन की तरफ, और फिर बाएं हाथ से जो है ऊपर से पकड़ लेंगे सांस छोड़ते हुए। इसमें आप जो है बेल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरी तरफ से आपको बेल्ट के साथ करके दिखाऊंगा। बेल्ट को पकड़ के आपको जो है अगर इस तरह से पकड़ने में दिक्कत हो तो आसानी से आप बेल्ट के साथ या चुन्नी के साथ पकड़ के कर सकते हैं, उसमें आपको सुविधा लगेगी। तो आसन में ज़्यादा देर तक बने रहने के लिए आप जो है प्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल्ट्स होगी, आपके ब्लॉक्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है उसको भी यूज़ करने में। अब देखिए जैसे मैं अब यहाँ पे बेल्ट का यूज़ करके दिखाऊंगा। अपने बाएं हाथ को जो है साइड से खोला मैंने, सांस छोड़ते हुए जो है इसको बेंड कर लिया मैंने अपने लेफ़्ट हैंड को। ऊपर वाले हाथ को पहले सांस लेके स्ट्रेच किया और सांस छोड़ते हुए फिर बेल्ट के साथ जो है सपोर्ट से मैंने खींचने की कोशिश की सांस लेते हुए। अब धीरे धीरे यहाँ पर आपकी गर्दन को आपने स्ट्रेच करना है पूरी कंप्लीटली पीछे की तरफ से। अगर आप इसको देखें तो शोल्डर्स को, दोनों एल्बोज़ को मैंने एक लाइन पे किया और एल्बो को जो है ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ मैं लेफ़्ट एल्बो को, और पीछे की तरफ आप जितना लेके आ सकें स्पाइन से पीछे की तरफ, ताकि आपको और अच्छे से स्ट्रेच फील हो। अगर आप बिना बेल्ट के करना चाहें तो इस तरह से पकड़ के दोनों हाथों को पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए जितना आप कंप्लीटली कर सकें उसको। शांतिपूर्वक करें आसन को, ज़्यादा पैनिक में ना आए। जितना आपसे हो रहा है सुविधा अनुसार उतना कीजिए। ज़्यादा ओवर स्ट्रेच करने के चक्कर में आप बिना बात का अपने आप को स्प्रेन देंगे, वो ठीक नहीं है। चलिए इसके बाद अगले आसन के त्रिकोणासन। पैरों के बीच में 3-3.5 फुट का गैप रहता है। इसमें जो है गैप आपकी हाइट के अनुसार रहता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा लंबी है तो गैप जो है और ज़्यादा बढ़ सकता है। यहाँ से अपने राइट हील को जो है टर्न कर दिया हील से। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपने हील जो है एक लाइन पे रखना है पीछे, तो मैट के आखिर में यहाँ पे सेंटर में अगर लाइन है तो वहाँ पर लंबी गहरी सांस लेके दोनों हाथ को ऊपर किया और सांस छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे नीचे, जहाँ तक आप कंफर्टेबली आ पाएँ वहाँ तक नीचे आएंगे। उसके बाद दूसरे हाथ को जो है सांस लेते हुए ऊपर उठाया आपने। देखिए अब यहाँ पर आप ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हाथ नीचे नहीं पहुँचता है तो ब्लॉक का इस्तेमाल इस तरह से आप कर सकते हैं ताकि स्ट्रेच का आप पूरा आनंद ले सकें। यहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबली लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए उसको। आसन को जो है महसूस कीजिए, हर एक स्ट्रेच को फील कीजिए, किस तरह से आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है। काफ मसल्स को हील की तरफ, थाई मसल्स को जो है ऊपर की तरफ, हिप की तरफ स्ट्रेच कीजिए इसको। धीरे से फिर वापस आ जाइए सांस लेते हुए। अब इसी को दूसरी तरफ करने के लिए बाएं पैर को जो है हील से टर्न कर दीजिए 90 डिग्री पे। राइट लेग के अंगूठे को हल्का सा अंदर की तरफ कीजिए ताकि राइट लेग के एंडो एंकल, एक पीछे का पार्ट होता है आपके हील के पीछे, वो भी स्ट्रेच हो जाए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आइए और अपने राइट हैंड को जो है ऊपर स्ट्रेच कीजिए। ध्यान रखिएगा कि आपका चेस्ट पूरी तरह ओपन रहे, पेल्विक जो है बिल्कुल सीधा रहे। आपका लेफ्ट लेग का हील, नीज, थाई मसल, हिप मसल्स, राइट हैंड का एल्बो, ट्राइसेप, बाइसेप्स पूरा एक लाइन पे रहे आपका, इसका भी ध्यान रखिएगा। आप गर्दन को ऊपर कर सकते हैं, अगर गर्दन में दर्द होता है तो सामने भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ गए, आसन से वापस आ गए। इसके बाद जो दूसरा आसन हम इसके बाद करने जा रहे हैं वो है आपका पार्श्व कोणासन। राइट लेग को फिर से जैसे अभी त्रिकोणासन में किया था, हील से टर्न कर दिया, दोनों हाथ को कमर पे रखिए आप। लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट लेग को इस तरह से बेंड कीजिए कि आपका नी और एंकल एक लाइन पर आ जाए। उसके बाद राइट हैंड का एल्बो जो है राइट नी के ऊपर, लेफ्ट हैंड को पूरी तरह से ऊपर स्ट्रेच किया। देखिए किस तरह से उंगलियां भी सारी खुली हुई है, हर एक बॉडी पार्ट यूज़ हो रहा है, हर एक मसल ग्रुप यूज़ हो रहा है। आसन को सिर्फ कीजिए मत, उसको फील कीजिए, हर एक स्ट्रेच को फील कीजिए। अब देखिए अगर आपका हाथ नीचे आ जाता है तो आप जो है हाथ को नीचे भी लेके आ सकते हैं। ब्लॉक का सपोर्ट लेना चाहें तो ब्लॉक का सपोर्ट लीजिए, विदाउट ब्लॉक करना चाहें तो विदाउट ब्लॉक भी आप कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट स्ट्रेच को फील कीजिए। आसन में का मतलब है सिर्फ
उसको करना नहीं है आपने, उसको फील करना है, जुड़ाव को फील कीजिए उसमें आसन में। चलिए अब यहाँ से अपने लेफ़्ट लेग को हील से टर्न कर दीजिए, दोनों हाथ को कमर पे रखिए, लंबी गहरी सांस लेके दोनों हाथ को ऊपर रखें या फिर कमर पे। ठीक, अब सांस छोड़ते हुए क्या करना है, आपने लेफ़्ट लेग को नी से बेंड करना है। जहाँ आपका लेफ़्ट लेग का नी और एंकल एक लाइन पे आ जाए तो लेफ़्ट हैंड का एल्बो लेफ़्ट नी के ऊपर और राइट हैंड पूरी तरह से स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ, नज़र आपकी ऊपर की तरफ रहेगी। आपका राइट लेग का हील, नी, हिप मसल्स, राइट लेग का शोल्डर पूरा एक लाइन पे, देखिए एक सिमेट्री सी बन रही है। अगर आप स्केल से भी नापना चाहें तो आपको दिखेगा कि एक पूरी लाइन स्ट्रेट है, आपका सर से लेकर पैर तक एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। आपको भी इसको मेंटेन करने की कोशिश करनी है। धीरे से सांस छोड़ते ऊपर वाला हाथ नीचे और सांस लेते हुए फिर नीचे वाला हाथ ऊपर आ गया। इसके बाद अगला आसन हम करने जा रहे हैं प्रसारित पाद उत्तानासन। इसको हम ब्लॉक के साथ करेंगे। आपको करना क्या है, 2 ब्लॉक ले लीजिए, जैसे मेरे पास हैं 2 ब्लॉक्स। अब मैंने इसको जो है सामने की तरफ रखा, अपने शोल्डर डिस्टेंस में लगभग, थोड़ा दूर हो जाता है। उसके बाद आप आसन में आने के बाद भी उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, कंफर्टेबली रहना है आपने। सांस लेते हुए ऊपर उठाए और सांस छोड़ते हुए फिर पूरी तरह से हाथों को नीचे ला के ब्लॉक को पकड़ लिया, पूरी तरह से स्पाइन को खोलिए। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। अपनी सिटिंग बोन को आपने पीछे की तरफ धकेलना है, मिड स्पाइन को अपने नीचे की तरफ धकेलना है और सामने से हाथों से जो है खींचते हुए ब्लॉक को आगे की तरफ पूरा स्ट्रेच करना है। पोजीशन में क्या होना चाहिए कि आपका स्पाइन पूरी तरह से खींचनी चाहिए हर एंगल पे। अब यहाँ पे दोनों नीज को जो है लॉक करिए अच्छे से, यानी कि घुटनों के जो पटले हैं आपके उसको पीछे की तरफ धकेलना है आपने। एंकल्स को जो है स्ट्रेच करने के लिए दोनों अंगूठे जो है पैरों के हल्के से अंदर की तरफ रहेंगे आपके। अब जो यहाँ से कंफर्टेबल है वो क्या कर सकते हैं, हल्का हल्का दोनों हाथों को पीछे लेके जाते हुए अपने सर को जो है फ्लोर से लगाने की कोशिश करनी है आपने। लंबी गहरी सांस लीजिए और सर को जितना नीचे लेके जा सकते हैं लेके जाइए। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी आसन में आप अपने कंफर्ट के लिए हिसाब से जहाँ तक आप रुक पाए वहाँ पर रुक सकते हैं। सर को नीचे लगाने में कोई ज़रूरी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा इसको भी, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका सर नहीं लगता है तो भी वो आसन आप कर रहे हैं। या फिर देखिए किस तरह से मैं ब्लॉक का इस्तेमाल करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए और आसन में बने रहिए कुछ देर। आसन में जितनी देर आप बने रहेंगे तभी आपकी थेरेपी होगी। प्राणों का संचार तभी होगा जब एक आसन में आप ज़्यादा देर तक रुकते हैं। आसन में जाकर सीधा अगर आप फटाक से वापस आ जाएं तो उसमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला आपको, तो आपको आसन में रुकना पड़ेगा लाभ के लिए। धीरे से पहले पैरों को हल्का हल्का अंदर लेके आएँ, आराम आराम से, बिल्कुल अपना टाइम लेते हुए आराम से आप ऊपर उठ जाइए। अब चलिए, इसके बाद जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं वो है आपका अर्ध चंद्रासन। बैलेंसिंग पोस्चर है तो हो सके तो आप वॉल का इस्तेमाल कीजिएगा इसको और एक ब्लॉक ले लीजिएगा अपने हाथ के नीचे और फिर धीरे धीरे पहले ऊपर की तरफ उठाया, फिर टर्न करते हुए आराम से पेल्विक को सीधा किया और अपने लेफ़्ट हैंड को मैंने ऊपर की तरफ उठा दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं ऊपर देखने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सामने की तरफ देख सकते हैं। देखिए ऊपर से किस तरह से मेरे पैर, स्पाइन और सर जो है एक लाइन पे है। ये सिमेट्री आपको भी बनाने की कोशिश करनी है। इस आसन को अगर आप वॉल के साथ करें तो ये जो बहुत ही रिलैक्सिंग पोज हो जाता है। इसको आप करके देखिए वॉल के साथ, अगर ऐसे भी बैलेंस कर पाते हैं तो भी ठीक है, एक बार वॉल के साथ भी ट्राई कीजिएगा इसको। चलिए दूसरी तरफ से करते हैं। अपने लेफ़्ट हील को जो है हील नी से टर्न कर दीजिए, सॉरी हील से टर्न कर दीजिए। अब पहले जो है इसको हल्का सा बेंड कीजिए अपने लेफ़्ट नी को और लेफ़्ट हैंड से ब्लॉक को पकड़ लीजिए। राइट लेग को जो है धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए एक लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे। टर्न करना है अपने राइट लेग को थाई से और फिर उसके बाद राइट हैंड को जो है ऊपर की तरफ उठा देंगे। गर्दन अगर ऊपर देखने में डिसबैलेंस हो रहा है तो सामने देखिए, अगर ऊपर देख सकते हैं तो ऊपर भी देख सकते हैं आप। हो सके तो इसमें क्या होता है कि जब आप ऊपर देखेंगे तो डिसबैलेंस होगा, तो आप वॉल का सपोर्ट लेने की कोशिश कीजिए। इसमें जब वॉल से टिक जाते हैं तो आप टर्निंग भी अच्छी दे पाते हैं अपनी स्पाइन को। जितना ज़्यादा पेल्विक आपका वॉल से चिपकते रहेगा स्पाइन में जो है आपको और ज़्यादा रिलीफ होगा। चलिए धीरे से वापस आ जाएंगे यहाँ से। इसके बाद बैलेंसिंग पोस्चर में एक हम करेंगे वृक्षासन। दाहिने पैर को जो है लेफ़्ट थाई के पूरे ऊपर चिपका दीजिए। 3 पोजीशन में करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। यहाँ पे आपका अंगूठा जो है आपके हृदय क्षेत्र में ओमकार के साथ करते हैं इसको। लंबी गहरी सांस लेंगे आप।
सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड में। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। धीरे से अपने पैर को नीचे लेके आ जाएंगे। दूसरा साइड से देखते हैं और एंगल भी चेंज करके देखते हैं। आपको एंगल चेंज करके इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप देखें कि आपका जो है लेफ़्ट लेग का नी और हिप जो है एक लाइन पे है, दिखना नहीं चाहिए यहाँ से आपको साइड से एंगल से अगर देखें तो। आप दोनों हाथों को जोड़ा, लंबी गहरी सांस ली। इनहेल, दोनों हाथ साइड में। इनहेल अप। इसमें आप एक हाथ से जो है गेट का या वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। चलिए धीरे से वापस आ जाएंगे। इसके बाद एक आसन हम कर रहे हैं, इसको अर्ध उत्तानासन कह सकते हैं आप। दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा। चाहे तो आप नीज़ को हल्का सा बेंड कर सकते हैं, दोनों हाथ को जो है वॉल पे या फिर अगर आपके पास चेयर अवेलेबल है तो चेयर पे रखते हुए। अब देखिए यहाँ से लोअर स्पाइन को हमने पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, मिड स्पाइन को नीचे की तरफ, और आगे से चेयर को प्रेस करते हुए या फिर चेयर को खींचते हुए जो है आपने स्पाइन को पूरी तरह से पुल करने की कोशिश करनी है। यह आसन बहुत ही बेहतरीन आसन है, आपको अपर स्पाइन में, लोअर स्पाइन में, मिड स्पाइन में बहुत अच्छा स्ट्रेच देगा, साथ साथ जो है आपके पैरों को में भी जो है मजबूती देगा। इस आसन का अभ्यास करें आप। चलिए इसके बाद प्रोन पोजिस के लिए आप पेट के बल नीचे लेट जाएं, पेट के छाती के बल। कुछ देर मकर आसन में आराम से रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों के पंजे को जो है बाहर की तरफ, हील अंदर की तरफ, दोनों हाथ एक के ऊपर एक, पंजे आराम से सर को उसमें रेस्ट करते हुए दोनों अपने पूरे कंप्लीट बॉडी को जो है बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। यहाँ से धीरे धीरे सांस लेते हुए भुजंगासन प्रकार के लिए दोनों हाथ एक के ऊपर एक रहेंगे जैसे मकर आसन में थे। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए आपने अपने चेस्ट को ऊपर उठाना है, पेल्विक को नीचे प्रेस करेंगे, चेस्ट को बाहर की तरफ ओपन, गर्दन आपकी ऊपर की तरफ, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा। बिल्कुल शांत। लोअर स्पाइन में जो स्ट्रेच आ रहा है उसको फील कीजिए और जैसे जैसे सांसें लंबी गहरी लेंगे आप वो स्ट्रेच को पाएंगे कि वो है ऊपर की तरफ आ रहा है। लोअर स्पाइन से मिड स्पाइन और अपर स्पाइन की तरफ आपको स्ट्रेच फील होगा। बिल्कुल आराम से आंखें बंद करके आप इस पोस्चर का आनंद लीजिए। फिर धीरे से आप सांस छोड़ के नीचे आ जाएंगे। कुछ देर मकर आसन में रिलैक्स करेंगे आराम से। फिर उसके बाद भुजंगासन प्रकार 2 के लिए दोनों हाथों के पंजे जो है खुले हुए रहेंगे, छाती के बगल में रख के आएंगे। यहाँ से धीरे धीरे सांस लेते हुए आपने इस तरह से उठाना है कि आपके एल्बो जो है छाती से लगे हुए रहेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करना है, गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए पेल्विक को नीचे प्रेस करेंगे, छाती को ऊपर की तरफ उभारेंगे, गर्दन को ऊपर की तरफ। बिल्कुल शांत लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे यहाँ पर और आसन में कुछ देर बने रहेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। रिलैक्स मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। चलिए इसके बाद अर्ध शलभासन का एक प्रकार कर रहे हैं हम। इसमें जो है थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ है। राइट लेग को मैंने ऊपर उठाया सांस लेते हुए, लेफ़्ट लेग से जो है नी के पास में मैंने लॉक कर दिया। ये लॉक इसलिए किया है ताकि आप जो है ज़्यादा देर तक रुक सके, प्रॉप की तरह यूज़ किया है मैंने अपने पैर को। चिन मेरा मैट के ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे लोअर स्पाइन में जो स्ट्रेच आ रहा है उसको आपने फील करना है। बिल्कुल आराम से लंबी गहरी सांसें लीजिए, छोड़िए और आसन में बने रहिए कुछ देर। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लेके आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप बिना सपोर्ट के भी इसको कर सकते हैं।
जैसे मैंने राइट लेग को जो है ऊपर की तरफ उठाए रखा है कुछ देर, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ से दूसरी साइड लेफ़्ट लेग को ऊपर उठाया, राइट लेग से नीचे हील से लॉक करने की कोशिश कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो इस तरह से, और फिर आराम से बने रहिए कुछ देर आसन में। बिल्कुल शांत सांसें लीजिए, छोड़िए, धीरे से फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। थोड़ी देर रिलैक्स। चलिए, इसके बाद अगला आसन हम करने जा रहे हैं विमान आसन। दोनों हाथों को सामने की तरफ खोलेंगे, पैर बाहर की तरफ, पंजे। अब यहाँ से धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों को और पैरों को दोनों को उठाना है आपने। हाथों के पंजे को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पैरों के पंजे बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इस बीच में जो आपकी स्पाइन में खिंचाव आ रहा है उसको आपने फील करना है अच्छे से। गर्दन को सामने की तरफ या फिर नीचे देख सकते हैं दोनों हाथों को, इसका वेरिएशन है, पीछे की तरफ लेके जाइए। वेरिएशन करने से क्या होता है, वो आसन में ज़्यादा देर तक बने रह सकते हैं। इसमें जो है दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करते हुए फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए जो है एल्बोज़ को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इसमें आपको अपर स्पाइन में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। इस आसन को आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। खड़े खड़े जो है इस तरह से दोनों हाथों को इंटरलॉक करके आप स्ट्रेच करेंगे तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। धीरे से फिर नीचे आ जाएंगे। मकर आसन में कुछ देर रिलैक्स करेंगे, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है आपने। जहाँ कहीं भी जो भी स्ट्रेच हुआ है उसको फील कीजिए, बिल्कुल शांत। लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, बिल्कुल सरेंडरिंग नेचर के साथ फील कीजिए कि आप जो है पूरा समर्पित हो चुके हैं धरती को। आपका शरीर जो है पूरी तरह से ढीला हो चुका है। चलिए, धीरे से अभी ऊपर उठेंगे। यहाँ से इसका काउंटर पोज अधोमुख स्वानासन। अपने सिटिंग बोन को पहले ऊपर उठाते हुए नीज को बेंड करते हुए पहले स्ट्रेच को पूरी तरह से फील कीजिए स्पाइन के तल पर। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पैरों को सीधा करने की कोशिश करेंगे, हील को नीचे ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे। अगर हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा खिंचाव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नीज को बेंड कीजिए, स्पाइन को जो है पूरी तरह से खींचने दीजिए। हाथों के पंजे को ध्यान रखिएगा, खुले रहेंगे, पैरों के पंजे खुले रहेंगे। हाथों के और पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप, हाथों में शोल्डर डिस्टेंस का गैप। धीरे से नीचे आ जाएंगे। कुछ देर वज्रासन में बैठने के बाद आप जो है अब अगले आसन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उष्ट्रासन। दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा, पैरों के पंजे अंदर की तरफ, दोनों हाथ हिप्स के ऊपर। लंबी गहरी सांस लेके पहले स्पाइन को लंबा करेंगे, एक बार सांस को छोड़ देंगे, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पेल्विक को आगे की तरफ प्रेस किया, गर्दन को नीचे की तरफ लटकाएंगे, चेस्ट को बाहर की तरफ उभारेंगे। 3 डायरेक्शन में काम हो रहा है। पेल्विक आपका सामने की तरफ धकेल रहे हैं आप, चेस्ट को ऊपर की तरफ और गर्दन को जो है नीचे की तरफ। यहाँ से जो कंफर्टेबल है वही इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अपने दोनों पैरों के पंजों में जो है दोनों पैरों के हील को पकड़ के जो है अपने पंजों को जो है आप फ्लैट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे अभी मैं थोड़ी देर में करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, धीरे धीरे वो अपने कंफर्ट के हिसाब से, अगर आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल है इतनी कि आप पंजों को फ्लैट करके इसमें रुक सकते हैं आसन में, तो फ्लैट करेंगे। अदरवाइज जो है आप टोज़ में रख के भी कर सकते हैं। पेल्विक को जो है लगातार आपने प्रेस करते रहना है आगे की तरफ, चेस्ट को ऊपर की तरफ और गर्दन को नीचे की तरफ। शोल्डर ब्लेड्स आपके जो है स्पाइन के लाइन पे जो है दबाते रहेंगे आप, ताकि आपकी चेस्ट की जो है और ओपनिंग फील हो। बहुत ही बढ़िया आसन है ये आपके लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक की ओपनिंग के लिए। और साथ साथ जो है अगर आपको इन तीनों तल पर कोई दर्द है तो भी जो है काफ़ी रिलीफ देगा। इसका काउंटर पोज ज़रूर करें। इसके बाद शशांक आसन। दोनों नीज को स्प्रेड कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए पूरी तरह से स्पाइन को पुल कर दीजिए। आप चाहे तो अपनी चिन को लगा सकते हैं। चिन को लगाने से जो है स्ट्रेचिंग का जो है और ज़्यादा बेनिफिट बढ़ जाता है, और ज़्यादा स्ट्रेच होती है आपकी स्पाइन। दिक्कत है ऐसे चिन को लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फोरहेड को भी लगा सकते हैं। बिल्कुल आराम से बने रहिए कुछ देर आसन में, स्ट्रेच को फील कीजिए लोअर स्पाइन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं आसन में। इसके बाद एक आसन और, जैसे हमने उत्तान शीर्षासन किया था सेम उसी तरह से, पर अब हम जो है ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो है चेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
सपोज़ ये आपके आगे जो है चेयर है, अब यहाँ पे जो है दोनों हाथों को जो है आपने चेयर के ऊपर रखना है, इस तरह से कि आपका हाथ में पंजे जो है चेयर पे रहें, आपका एल्बो जो है चेयर से बाहर रहे। अब यहाँ पर जो है आपने क्या कोशिश करनी है कि आपका चेस्ट जो है फ्लोर की तरफ जाए, जितना जाता है कोशिश करनी है, अपने आप जितना स्ट्रेच होना होगा अपने आप हो जाएगा। हिप जो है आप ध्यान रखेंगे नीज़ के ठीक ऊपर रहेगा, दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा। लोअर स्पाइन को आप पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, मिड स्पाइन को नीचे की तरफ, अपर स्पाइन को जो है गर्दन के साथ हाथों से खींचते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इस आसन में कुछ देर आप आराम से बने रहेंगे तो आपको फील होगा अपने अपर स्पाइन की तरफ कि किस तरह से स्ट्रेच होते हुए आपके शोल्डर्स जो है रिलैक्स हो रहे हैं। चलिए धीरे से वापस आ जाएंगे आसन से। इसी का एक और प्रकार है, इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास चेयर है तो चेयर में भी सेम इसी तरह से करना है। आपने दोनों एल्बोज़ को जो है ब्लॉक के ऊपर रखा है मैंने, आप चेयर के ऊपर रख सकते हैं इसको अगर आपके पास ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। और फिर धीरे धीरे जो है अपने सेम वही करना है, आपने लोअर स्पाइन को पीछे की तरफ, मिड स्पाइन को नीचे की तरफ और अपर स्पाइन को जो है आगे की तरफ। ये जो है आपके शोल्डर की ओपनिंग के लिए भी अच्छा होता है, जैसे जिसको स्टिफ शोल्डर्स हैं, फ्रोज़न शोल्डर्स हैं, लगातार लैपटॉप में बैठे रहने से जो है फ्रोज़न शोल्डर्स की दिक्कत है, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो है इस आसन को ज़रूर करें ताकि जो है स्टिफनेस जो है वो दूर हो जाए शोल्डर्स की। बाकी सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। चलिए धीरे से वापस आएंगे। इसके बाद एक हम अधोमुख स्वानासन कर रहे हैं। आप इसको जो है ब्लॉक के साथ, अगर आपके पास है ब्लॉक तो इसको ट्राई कीजिए, अदरवाइज़ जो है नॉर्मल जो है हाथों को ज़मीन पे रख के भी कर सकते हैं। इसमें जो है और ज़्यादा अच्छी स्ट्रेचिंग फील होगी आपको अपर स्पाइन की तरफ। अपने पोस्चर सेम वैसा ही है, लोअर स्पाइन को ऊपर की तरफ, मिड स्पाइन को नीचे की तरफ, दोनों शोल्डर्स को जो है प्रेस करते हुए अंदर की तरफ लेके जाना है अपनी अपनी गर्दन को। काफ की स्किन को जो है हील की तरफ, हैमस्ट्रिंग की स्किन को जो है हिप की तरफ, तो आपको इस स्ट्रेच में जो है और मज़ा आएगा। चलिए थोड़ी देर जो है वज्रासन में बिल्कुल शांति से रहेंगे आप, दोनों हाथ को नीज़ के ऊपर रख सकते हैं आप, बिल्कुल शांत। इसके बाद जो अगला आसन हम करने जा रहे हैं वो है आपका पूर्व उत्तानासन यानी टेबल पोज। दोनों हाथों को इस तरह से पीछे रखेंगे, हाथों की उंगलियां खुली हुई, पैरों की उंगलियां खुली हुई। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पैल्विक को ऊपर उठाना है, गर्दन को जो है पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। प्रकार है ये पूर्व उत्तानासन का। अगर इसको पूरी तरह से करना चाहें आप तो क्या कर सकते हैं, दोनों पैरों को जो है सीधा कीजिए, हाथों की उंगलियां जो है हील की तरफ यानी आगे की तरफ। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए जो है पैल्विक को ऊपर की तरफ उठाएंगे और पैरों के पंजों को जो है नीचे मैट में प्रेस करने की कोशिश करेंगे आप। इसमें जो है आपको क्वाड्स में भी स्ट्रेचिंग फील होगी, चेस्ट की ओपनिंग भी है, बैक के लिए काफ़ी अच्छा है और साथ साथ जो है आपके थायराइड के लिए भी काफ़ी अच्छा आसन है ये। इसके बाद सिटिंग दंडासन के लिए दोनों हाथों को जो है हिप्स के बगल में रखेंगे, स्पाइन को पूरी तरह से स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। अगर ब्लॉक्स हैं तो ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ताकि स्पाइन को जो है और लंबाई दे सकें आप। चेस्ट को पूरी तरह से ओपन कीजिए, सामने की तरफ देखिए, दोनों पैर सीधे, नी कैप लॉक, पैरों के पंजे ऊपर की तरफ, दोनों पैरों को जोड़ के रखेंगे आप। चलिए इसके बाद सबसे पहले एक ट्विस्टिंग का आसन कर रहे हैं हम। राइट लेग को फोल्ड किया, लेफ्ट लेग को जो है इस तरह से लेके आए कि आपने जो है अपने आर्म पिट से जो है उसको अंदर से लॉक किया, लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए लॉक किया हमने, फिर लंबी गहरी सांस एक और बार ली और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लोअर स्पाइन से जो है टर्न करना शुरू करेंगे और राइट साइड देखेंगे आप। ब्लॉक का सपोर्ट ले भी सकते हैं आप, नहीं भी ले सकते हैं। अगर आप स्पाइन को जो है विदाउट ब्लॉक के सपोर्ट से भी स्ट्रेट कर पा रहे हैं फ्लोर पे हाथ को रखते हुए तो कर सकते हैं ऐसे भी, अदरवाइज आप ब्लॉक का सपोर्ट ले सकते हैं। लेफ्ट लेग को अब हील से टर्न कर दिया दूसरी तरफ से करने के लिए, लंबी गहरी सांस ली, राइट हैंड को ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए क्रॉस किया नीज के बगल से, लंबी गहरी सांस ली एक और बार, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लोअर स्पाइन से ट्विस्ट करना शुरू किया। हाथ में जो है आशीर्वाद मुद्रा बनाए रखेंगे आप, या फिर पूरी तरह से ग्रैब कर सकते हैं हाथ को नीज के पास में। यहाँ पे बिल्कुल शांति से लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और आसन में बने रहेंगे कुछ देर आप। धीरे से वापस आ जाएंगे, सेटिंग दंडासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को सीधा करके, दोनों हाथ बगल में। चलिए अब हम करने जा रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन।
जैसे अभी हमने किया था सेम वैसा ही है। अब नीचे वाले पैर को हम फोल्ड करके दूसरे पैर के हिप के बगल में लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पे सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए जैसे अभी हमने क्रॉस किया था वैसे ही क्रॉस किया आर्म पिट्स तक। हाथ में आशीर्वाद मुद्रा, राइट हैंड आपका हिप के पीछे, लंबी गहरी सांस ली और फिर सांस छोड़ते हुए लोअर स्पाइन से धीरे धीरे टर्न करते हुए लोअर स्पाइन, फिर मिड स्पाइन, अपर स्पाइन और आखिर में गर्दन को टर्न करेंगे और फिर आसन में बने रहेंगे। ट्विस्टिंग को अगर और डीप करना है तो लंबी गहरी सांस लीजिए, स्ट्रेच कीजिए, फिर धीरे धीरे और ट्विस्ट कीजिए। ट्विस्टिंग हमेशा सांस छोड़ते हुए रहेगी, याद रखिएगा इस बात को। सामने से अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये पोस्चर। चलिए धीरे से वापस आ जाएंगे। अभी इसी को दूसरी साइड से करेंगे हम। लेफ्ट लेग को बेंड किया, क्रॉस कर दिया राइट नी के, राइट लेग को जो है बेंड कर दिया हिप के बगल में, लेफ्ट हिप के बगल में। अब सांस लेते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाया, क्रॉस कर दिया, लंबी गहरी सांस ली फिर से और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जो है लोअर स्पाइन को टर्न किया, फिर मिड स्पाइन को, अपर स्पाइन को, शोल्डर्स को और फिर आखिर में जो है गर्दन को टर्न करते हुए बस आराम से आसन में बने रहिए। लंबी गहरी सांसें लीजिए, छोड़िए। बिल्कुल शांत। चलिए अब दूसरी तरफ से वापस आ जाएंगे। सिटिंग दंडासन में बैठेंगे कुछ देर, दोनों हाथ को बगल में रखते हुए चेस्ट को पूरी तरह से ओपन करेंगे। सिटिंग दंडासन अपने आप में बहुत अच्छा आसन है, आप इसको कर सकते हैं ट्राई। इसके बाद जानु शीर्षासन सपोर्ट के साथ कर रहे हैं हम, बेल्ट का सपोर्ट ले रहे हैं। राइट लेग को जो है नी से बेंड करते हुए राइट लेग के फुट को जो है लेफ्ट थाई के सबसे ऊपर चिपका देंगे। दोनों लेफ्ट पैर में जो है बेल्ट को इस तरह से फंसाना है कि सेंटर पार्ट में आ जाए लेफ्ट लेग के। फिर धीरे से सांस लेते हुए मैंने पूरी तरह से स्ट्रेच करते देखिए स्पाइन को, नेवल को बाहर की तरफ, चेस्ट को सामने की तरफ ओपन, गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो और ध्यान में क्या रखना है आपको, दोनों एल्बो आपके सीधे रहें बिल्कुल। तो बेल्ट का या फिर चुन्नी का इसी तरह से इस्तेमाल करें, आगे ना झुके अभी आप। चलिए अब दोनों पैर को सीधा किया, लेफ्ट लेग को हील से नी से टर्न कर दिया, राइट लेग में बेंड को फंसाया, दोनों हाथों से पकड़ लिया, दोनों एल्बो को सीधा किया, पेल्विक को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं हम, नेवल को सामने की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं, चेस्ट को ऊपर की तरफ, गर्दन को फिर ऊपर स्ट्रेच करते हुए हम सीलिंग को देखेंगे। बैक में जो है एक कर्व सा बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो नेवल को जब आप आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, चेस्ट को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो ये शेप आती है स्पाइन में एक बहुत अच्छी सी। चलिए धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसके बाद पश्चिमोत्तानासन करने जा रहे हैं। पहले थोड़ी देर सिटिंग दंडासन में बैठेंगे, दोनों हाथ को बगल में रखते हुए। अब बेल्ट को आपने थोड़ा सा लंबा करने की ज़रूरत पड़ जाएगी इसमें, तो हल्का सा बेल्ट को एडजस्ट कर लेंगे। अब जो है बेल्ट को आपने दोनों पैरों में फंसाना है सेंटर पॉइंट में। चलिए धीरे से सांस लेते हुए जो है पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए, एल्बो आपके सीधे रहेंगे, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, नेवल को बाहर की तरफ, चेस्ट को ऊपर की तरफ ओपन करेंगे, गर्दन को फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपनी स्पाइन को पूरी तरह से खींचिए। चलिए फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे आसन से। यहाँ से अब सपाइन पोजेस के लिए पीठ के बल नीचे लेट जाएंगे। सबसे पहले सुप्त मत्स्येंद्रासन, राइट लेग को जो है फोल्ड करते हुए लेफ्ट नी के ऊपर, लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ा, लंबी गहरी सांस ली और फिर सांस छोड़ते हुए जो है ड्रॉप कर दिया दूसरी साइड। गर्दन को जो है ऊपर देख सकते हैं या फिर राइट साइड, यानी कि जिस तरफ पैर है आपका उसके अपोजिट साइड। नीज जो है दोनों पैर के जो है नी जो है जो नीचे वाला पैर है उसका आपको स्ट्रेट रखना है और
पैर को इतना बैंड करेंगे कि आपका जो है राइट लेग जो हमने बगल में रखा है वो आपका एल्बो से आपका शोल्डर से उठे ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको दूसरी साइड से कर रहे हैं हम। लेफ्ट लेग को राइट नी के ऊपर, राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ा, लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए जो है पैर को नीचे लेके आया। इसमें आप जो है ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आपका गैप बन रहा है नी के नीचे, उसमें आप ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास पिलो हो तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। यहाँ से इसके बाद हम करने जा रहे हैं सुप्त पाद अंगुष्ठासन। हमने पिछली वीडियो में भी इसको किया था और शायद उससे पहले की एक वीडियो में भी हमने इसको बताया था। राइट लेग के सेंटर में आपको अपने बेल्ट को या फिर चुन्नी को फंसा देना है और राइट हैंड से जो है खींचना है। राइट हैंड को देखिए आप, मेरा हैंड जो है बिल्कुल सीधा है, एल्बो मेरे स्ट्रेट रहेंगे, राइट नी बिल्कुल स्ट्रेट है, लेफ्ट नी भी स्ट्रेट है। लेफ्ट नी में अगर आपको पेन आ रहा है हैमस्ट्रिंग में तो लेफ्ट नी को आप फोल्ड भी कर सकते हैं, वो आपके लिए ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी उसको अगर करना चाहें तो। अब इसका दूसरा प्रकार है, तो इसमें हम क्या करते हैं, राइट साइड इसको ड्रॉप कर देते हैं। ब्लॉक लगाना चाहें तो आप पैर के नीचे ब्लॉक लगा सकते हैं। लेफ्ट हैंड जो है आपका बगल में थाई के, गर्दन जो है ऊपर की तरफ, बिल्कुल आराम से बने रहेंगे आसन में। चलिए अब धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। इसी को जो है दूसरे साइड से करेंगे, थोड़ा सा मैट को एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को जो है अपने लेफ़्ट लेग के सेंटर पे फंसा देंगे। लेफ़्ट हैंड से बेल्ट को पकड़ेंगे, लेफ़्ट लेग पूरा सीधा नी कैप को लॉक करेंगे। राइट हैंड जो है आपका राइट थाई के बगल में, बने रहिए कुछ देर आसन में। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट नी को लेफ़्ट साइड ड्रॉप कर देंगे, लेफ़्ट लेग को। राइट हैंड आपका वहीं का वहीं रहेगा। यह आसन साइटिका के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो है साइटिक नर्व को जो है ट्रिगर करता है। साइटिक नर्व जो आपकी लोअर स्पाइन से जा रही है, उसको जो है, जो पैरों में झंझनाहट सी आ रही है, उसमें काफ़ी रिलीफ देता है आपके पैरों में। तो लोअर, और दूसरा जो है लोअर स्पाइन से जो है इसकी स्ट्रेचिंग रिलेटेड है, तो आपके लोअर स्पाइन में भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है ये आसन। चलिए इसके बाद अगले आसन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड किया, सेतुबंध सर्वांगासन। दोनों पैरों को जो है इस तरह से फोल्ड करेंगे कि आपकी मिडल फिंगर जो है हील को टच कर जाए, और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए आपने अपने पेल्विक को ऊपर उठाना है। अब यहाँ पर पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा, ज़्यादा बाहर नहीं फैलाना है अपने पैरों को। और अगर यहाँ से हो सके तो दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने शोल्डर्स को जो है और स्ट्रेच करेंगे, पेल्विक को और ऊपर लेके जाएंगे, चेस्ट को और ओपन करने की कोशिश करेंगे, दोनों नीज़ को जो है प्रेस करेंगे एक दूसरे के नज़दीक। यहाँ पर अगर आप सपोर्ट लेना चाहें तो दोनों हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। गर्दन को जो है रिलैक्स रखना है आपने। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको अपने चिन को जो है आप चेस्ट से लॉक कर दीजिए। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आप जो है ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक, जितनी आपकी क्षमता है उतनी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आप ढोलक तक यानी बोस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अवेलेबल है उसको प्रॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं, बस आपको अलाइनमेंट का ध्यान रखना है। देखिए अब ये जो है आप आराम से इस आसन में रुक सकते हैं। जैसे आपने नीचे सपोर्ट लगाया तो ये आसन और ज़्यादा अच्छा बन गया। अब इसमें जो है आप आराम से 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट आराम से रुक सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है अब आपके बैक में पेन नहीं होगा। आपकी मसल जो है कम यूज़ हो रही है अब। पर अगर आपको स्ट्रेंथ देनी है हिप की मसल्स में, ग्लूट मसल्स में, तो आप ब्लॉक का इस्तेमाल ना करें। जब आदत बन जाए आपकी तो ब्लॉक को हटा सकते हैं। वो तब तक के लिए है जब आप आसन में
आ नहीं पा रहे हैं। आसन में जो है आप कंफर्टेबल हैं तो आराम से ब्लॉक को हटा सकते हैं आप। इसी का एक बात जो आसन है वो है विपरीत करनी। ब्लॉक के सपोर्ट से ही जो है आप दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। चलिए इसके बाद सर्वांग आसन, यहीं से सर्वांग आसन के लिए चलते हैं। दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाया, दोनों हाथों को जो है अपने स्पाइन में इस तरह से रखना है कि आप जो है अपने दोनों हाथों से जो है अपनी स्पाइन को प्रेस करेंगे ताकि आपका छाती, स्टर्नम बोलते हैं, छाती के बीच की एक हड्डी होती है, वो जो है आपने आगे की तरफ पुश करनी है। और यहीं से हम जो है अब हलासन के लिए जा रहे हैं। दोनों पैरों को जो है सर के पीछे लेके जाएंगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पीछे चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर पैर पूरा नीचे नहीं आता है तो चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं। चेयर का सपोर्ट से क्या मतलब है, आप जहाँ तक आपका पैर आ रहा है वहाँ तक जो है आप कुछ सपोर्ट ले लिए। ब्लॉक है आपके पास तो ब्लॉक को जो है टोस के नीचे रख दीजिए। चेयर है तो चेयर के ऊपर पैर को रख लीजिए। अब यहीं से धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके जाइए। अपने स्टर्नम को प्रेस करने के लिए क्या करेंगे, आप पीछे से स्पाइन को धक्का देंगे दोनों हाथों से और जो है दोनों पैरों को सीधा करने की एक लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे। इस आसन को आप वॉल के साथ भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से कंफर्टेबल नहीं है तो वॉल के साथ सट कर सकते हैं आप इस आसन को। एक सर्वांग आसन का सेपरेट वीडियो बना हुआ है चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे प्रकार बताए गए हैं सर्वांग आसन के। सिंगल आसन की वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। चलिए दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए आराम आराम से आना, झटके से नहीं आना है आसन में। आराम आराम से जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसके बाद सर्वांग आसन के बाद जो है इसका काउंटर पोज यानी मत्स्य आसन, फिश पोज। इसमें जो है अपनी इंडेक्स फिंगर को आपने ज्वाइन करना है। जैसे मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन किया और थंब को ज्वाइन किया ताकि आप एक हार्ट का शेप बना सके। अब इसको हिप के नीचे रखा सपोर्ट के लिए। अब धीरे से सांस लेते हुए अपनी चेस्ट को ओपन करते हुए ऊपर उठेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे की तरफ बेंड करेंगे गर्दन को जितना आपसे हो पाए आराम से। अगर गर्दन नीचे, सर नीचे नहीं टच होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना हो सके उतना ऊपर रहेंगे। काउंटर पोज है ताकि आपके गर्दन में जो स्ट्रेन आया है सर्वांग आसन के बाद वो उसको रिलीज़ कर सकें हम। इसको करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपने 1 मिनट का सर्वांग आसन किया है तो 15 मिनट का जो है आपको मत्स्य आसन भी करना है। चलिए अब आखिर में जो है शवासन में लेट जाएंगे। दोनों पैरों में जो है लगभग 30 डिग्री का गैप, दोनों हाथों के बीच में 15 डिग्री का गैप। दोनों हाथों की उंगलियां जो है फोल्डेड रहेंगी, बिल्कुल शांत। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है आपने। जहाँ जहाँ जो स्ट्रेच हुआ है उसको फील कीजिए और आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। शवासन में जो है आप ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं, 15 मिनट 20 मिनट आराम से। यहाँ पर नहीं कराया जा रहा है शवासन ज़्यादा देर का क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद लेफ़्ट या फिर राइट टर्न लेके आप ऊपर उठेंगे शवासन के बाद। यहाँ से किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। आपका पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, वज्रासन, और 1 ओमकार और 3 शांति की लंबी गहरी सांस लेंगे। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस 5 दिन की प्लेलिस्ट में साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट ऐसे आने वाली है, वीडियोस आने वाली है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप किसी भी वीडियो को आगे मिस ना करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन